अररिया बिहार का सीमांचल का इलाका जहां भूख, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे चुपचाप धूल खा रहे हैं, लेकिन इनकी सुध कौन ले। यहां तो सियासत के ऊंचे मंच से एक और नारा गूंजा, अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। यह बयान अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह का है, जो हाल ही में हिंदू स्वाभिमान यात्रा में हिस्सा लेने पहुंचे थे। साथ में थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जिनकी पहचान ऐसी बयानबाजी से होती रही है। गिरिराज सिंह ने मां खड़गेश्वरी महाकाली मंदिर में पूजा की, स्वामी दीपांकर के साथ मंच साझा किया और एक बार फिर से वही पुराना राग छेड़ा, धर्म, जाति और राष्ट्रीय सुरक्षा। उन्होंने कहा, मोदी है तभी हिंदू सुरक्षित है, मानो देश की सारी समस्याएं सिर्फ इस एक वाक्य में सुलझ जाए। लेकिन सवाल यह है कि अररिया की जनता को क्या मिला, जब वहां की मिट्टी की छाती पर बाढ़ की विभीषिका अपना कहर ढा रहा हो और नौजवान रोजगार की तलाश में शहर शहर भटक रहे हैं, तब इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा का क्या महत्व है। क्या यह सियासत की एक और चाल है, जहां असली मुद्दे हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। ध्यान दीजिए, यह वही अररिया है जहां हर चुनावी वादा, चाहे वो विकास का हो या शिक्षा का, सिर्फ एक जुमला बनकर रह जाता है। और अब जब इन वादों का कोई हिसाब देने वाला नहीं है, तो धर्म का नारा बुलंद कर दिया जाता है। प्रदीप कुमार सिंह का बयान, अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा, सीमांचल की सांप्रदायिक पहचान पर सीधा हमला है। यह बयान उन लोगों के खिलाफ खड़ा होता है जो अलग अलग धर्मों, संस्कृतियों और भाषाओं के साथ इस इलाके को समृद्ध करते हैं। हकीकत यह है कि सीमांचल में हर बार जब चुनाव करीब आते हैं, तब इसी तरह की बयानबाजी शुरू होती है। असली मुद्दे गौन हो जाते हैं और धर्म की राजनीति जोर पकड़ लेती है। गिरिराज सिंह और प्रदीप कुमार सिंह के बयान क्या वाकई हिंदू स्वाभिमान को बचाने के लिए है, या फिर ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है। अररिया की सड़कों पर यह सवाल अब उठ रहा है, लेकिन क्या इन सवालों का जवाब मिलेगा? शायद नहीं, क्योंकि सियासत को जवाब देने की आदत नहीं होती। कोई बोलता है गर्म से को और मुसलमान है, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा, जब बेटा बेटी का ब्याह करना होगा तब जात खोज लीजिएगा, परिवार खोज लीजिएगा, नस्ल खोज लीजिएगा, हड्डी खोज लीजिएगा, खानदान खोज लीजिएगा। जब बेटा बेटी का सम्मान करना है, आज कौन करेगा देश की रक्षा? बताइए।